आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का सॉल्यूशन। सवाल नंबर फर्स्ट है इसका। सवाल नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो भी संख्या दे रखी हैं उनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी फैक्टर करने हैं। तो संख्या, पहली संख्या दे रखी है 140। इस 140 के अभाज्य फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है उन्हें। तो सबसे पहला काम है जो संख्या दी हुई है उसके फैक्टर करना, और वो भी अभाज्य फैक्टर करना। हमें संख्या काटनी है अभाज्य संख्याओं से। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, चूंकि ये सम संख्या है। लास्ट में अगर सम संख्या हो तो उसे 2 से ही काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटो इसे, 2 सत्ते 14, 0 बचा तो 0 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। फिर पुनः 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 को, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 1 यहाँ लगा लेंगे तो 10 हो गया। 10 को काटेंगे 2 से, तो 2 पंजे 10 हुआ। अब 35 हो गया। ये 35 को हम 2 से नहीं काट सकते, तो काटेंगे 5 से। अगर लास्ट में 5 आ जाए तो समझ लो वो 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और बचा अब 7। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 7 से कटेगा, 7 एकन 7। अब इसके अभाज्य फैक्टर लिखने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो इन्हें सभी को गुणा में लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर, आगे बढ़ाना चाहो तो 2 2 के कितने हमारे पास 2 है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमें सभी करने हैं। इस प्रकार ये 156 है। 156 के फैक्टर आप इसी प्रकार कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं, इसके भी कर सकते हैं। यानी ये सभी क्या है, फैक्टर हैं। फैक्टर करने हैं हमें इन सभी के। चलो फोर्थ का फैक्टर कर देता हूं मैं। फोर्थ है 5005। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल फैक्टर। अंत में 5 है तो 5 से काटेंगे, तो 5 से काटो। अंत में 5 दे रखा है तो 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे इसे, तो 5 से कटेगा 5 एकन 5। ये 0 है, 2 0 जो काटा, 5 एकन 5। अब कितने से काटेंगे, 1। तो अब अंत में है विषम संख्या, 1 है एक विषम संख्या, तो विषम संख्या तो विषम संख्या से कटेगी। तो 3 से काटो, 3 तिया 9, 1 बचा। 3 तिया 9, 1 बचा। 3 से नहीं काट सकते, है ना, तो 5 से भी नहीं काट सकते। 7 से, 7 एकन 7, कितना बचा, 3 बचा। 7 चौके 28, 29 30, 2 बचा। 7 तिया 21, तो 7 से कट जाएगा, तो 7 से काटेंगे। 7 एकन 7, 3 बचेगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 तिया 21, 143। अब 143 कितने से कटेगा, 143 को हम 3 से काटे तो 3 चौक 12, नहीं कटेगा, है ना। अब 7 से काटें, 7 से भी नहीं कटेगा। और 11 से काटें तो 11 एकन 11, 12 13 14, तो 11 से कट जाएगा। 11 एकन 11, 3 बचा 33 हो गया। 11 तिया 33, अब बचा 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकन 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसके बाद गुण होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार करने सभी जो फैक्टर हो, फैक्टर करने, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड लिख देने हैं। सवाल नंबर 2, ये कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर LCM है। हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं, और ये भी देखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर है। ये हमें जांच करनी है। तो सवाल नंबर 2 का पहला दे रखा है 26 और 91। तो इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, 26 जो भी संख्या दे रखी है उनके पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर कर लेंगे, 26 है
सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 तिया 6, 13 हो गया, 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकन 13। इसको काटेंगे 7 से, 7 एकन 7, 2 बचा, 7 तिया 21, फिर 13 से काटेंगे 13 एकन 13। इसके फैक्टर प्राप्त हुए हमें 2 गुणा 13 और इसके फैक्टर प्राप्त हुए 7 गुणा 13। अब हमें क्या याद करना है, HCF और LCM। तो सबसे पहले HCF याद करेंगे, फिर LCM याद कर लेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दो जो फैक्टर दे रखे हैं दो, उन दोनों फैक्टर में एक जैसी संख्या कॉमन क्या चीज है, तो 13 हमें कॉमन नजर आती है। 13 केवल एक ही संख्या है, 13 कॉमन, तो HCF क्या होगा, 13 प्राप्त हो जाएगा HCF। LCM का मतलब होता है सभी संख्याएं लिखना, बस रिपीट नहीं करते, तो सभी संख्याएं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो पहला है 2 गुणा 13, पहले की सभी संख्या लिख दी मैंने 2 गुणा 13 इसमें। अब दूसरे में देखा 7 गुणा 13, तो 13 को मैं लिख चुका हूँ, तो इसलिए केवल क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा इसमें, तो गुणा 7 लिख लेंगे, दोनों की कर देंगे गुणा। तो 13 दूनी या 13 सत्ते 91, 91 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकन 2 और 2 नी 18, 182। ये हो गया HCF और LCM। तो HCF गुणा LCM याद कर लो आप, तो HCF गुणा LCM, इन दोनों का गुणनफल। HCF हमारे पास 13 गुणा 182, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 13 दूनी 26, का 6 हासिल के 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 बचेगा 10, 13 एकन 13, 13 और 10 23, 23 66, इसका हो गया आंसर HCF गुणा LCM का। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल याद करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याएं थी हमारे पास 26 और 91, 26 गुणा 91, इन दोनों की गुणा करनी है। अगर इन दोनों की गुणा करते हैं तो 23 66 ही प्राप्त होता है, तो दोनों बराबर हैं। ये हमें इस प्रकार जांच करना है, HCF निकालना है, LCM याद करना है। HCF गुणा LCM दोनों की गुणा और दोनों संख्याओं की गुणा करके दिखानी है कि बराबर आता है या नहीं आता, वो उत्तर की जांच करनी है इस प्रकार। इसका सवाल नंबर 2, 510 और 92, सेम इसी प्रकार 510 और 92, तो 510 के फैक्टर करने हैं और इधर 92 के फैक्टर करने हैं। 510 में अंत में एक सम संख्या है 0, तो सम संख्या होगी तो हम उसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 कटा, कितना हो गया 11, 2 पंजे 10, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, अंत में 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकन 5। अब कितने से काटें, अब काटते हैं हम 3 से, 3 एकन 3, कितना बचा 2 बचा, 3 सत्ते 21, अब 17 बचा, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 एकन 17। इधर है 92, 92 को काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 एकन 23। इसके फैक्टर हुए 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, इसके फैक्टर हुए 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है एक ये फैक्टर, दूसरा ये फैक्टर, इन दोनों फैक्टर में का क्या देना है, HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन देखना कि क्या चीज मिल रही है, 2 मिला हुआ है, 2 मिला है 2, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, केवल 2 संख्या मिली है तो HCF बराबर हो गया 2। और LCM याद करना है, LCM बराबर, LCM में सभी संख्या लिख देते हैं, पहले की सभी लिख दो, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा। अब इधर लिखेंगे, जो नहीं लिखी है उन्हें लिखेंगे, तो 2 ये वाला 2 और 23 नहीं लिखा है हमने, तो ये वाला 2 और 23 भी लिख लेंगे, सभी की कर लेंगे गुणा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60
60 में 17 का गुणा करेंगे तो 17 छिक्के 102, 102 यानी 1020 गुणा 23, 1020 गुणा 23, इन दोनों की करनी है गुणा। तो 23 जीरो जीरो, 23 दूनी 46, हासिल बचा 4, 23 दूनी 46, 4 बचा और 23 एकम 23, तो 23,460 इसका आ गया एलसीएम। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, इन दोनों का गुणा। एचसीएफ के स्थान पर 2 गुणा एलसीएम के स्थान पर 23,460, दोनों की गुणा करेंगे तो 2 जीरो जीरो, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920। अब दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे हम 510 और 92 की। यदि 510 और 92 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 510 और 92 की गुणा, 2 जीरो जीरो, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 9 जीरो जीरो, 9 एकन 9 और 9 पंजे 45, 46, 920, इतना ही प्राप्त होता है। दोनों बराबर हैं तो उत्तर की जांच करेक्ट है। सवाल नंबर 2 का थर्ड है 336 और 54, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ भी और एलसीएम भी, और ये भी हमें सिद्ध करना है, ये जांच करनी है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं के करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे तो 336 का गुणनखंड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 2 से काटेंगे, जो कि लास्ट में सम संख्या है। यदि किसी संख्या के लास्ट में सम संख्या हो तो उसे 2 से ही काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छिक्के 12, 13, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में अब विषम संख्या हो चुकी है। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या से कटेगी, तो 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21। अब 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही कटेगा, 7 एकन 7। तो इसके फैक्टर हमें मिलते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, इसके फैक्टर मिल चुके हैं। इसके बाद सेकंड है 54, तो इसके भी फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब अंत में विषम संख्या हो चुकी है तो अब 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 27 को तो 3 नियम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3। इस प्रकार इसके फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, दोनों के फैक्टर मिल चुके हैं। अब एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो हमें इन दोनों फैक्टर्स में ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है, वही होगा एचसीएफ। तो 2 और 2, ये 2 मिल रहा है, इसे 2 लिख लेंगे गुणा। इसके बाद कोई भी 2 नहीं मिल रहा है, 3, एक 3 इधर है, एक 3 इधर मिल गया, तो 3 3 3 कॉमन, 2 और 3 के सिवा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 तिया 6, इसका 6 हो जाएगा एचसीएफ। इसके बाद चलते हैं एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में टोटल सभी को लिखते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते संख्याओं को। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। एलसीएम में पहले जो पहली संख्या का फैक्टर होगा उसे टोटल लिख देंगे सभी फैक्टर्स। अब दूसरे फैक्टर्स पर आएंगे तो उसमें देंगे हम क्या क्या चीजें लिख चुके हैं। तो इसमें 2 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, ये तो 3 बचे हैं, इन्हें नहीं लिखा है तो इन्हें भी लिख लेंगे, 3 गुणा 3। तो कंप्लीट सभी की गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63। 48 में 63 की गुणा कर दो, 8 तिया 24, 8 6 48, 48 और 2 50, 4 तिया 12, 4 6 24 और 1 25, 4 2 5 और 5 10, 2 और 1
3, ये आ गया 30 24, 3024 एलसीएम। HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया। अब हमें सिद्ध करना है कि HCF जांच करनी है, उत्तर की जांच करेंगे तो जांच के लिए हमें HCF गुणा LCM इन दोनों की करनी है गुणा। 6 गुणा HCF के स्थान पर 6 और LCM के स्थान पर 3024, इन दोनों की गुणा कर दो। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तिया 18, 18,144 इसका हो गया HCF गुणा LCM। इसके बाद दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, दोनों संख्याओं की गुणा, मतलब 336 और 54, 336 गुणा 54, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 18,144 ही प्राप्त होगा। दोनों हमेशा बराबर आएंगे तो उत्तर की जांच हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका सवाल नंबर फर्स्ट 12, 15, 21। अब दो संख्याओं के स्थान पर 3 संख्याएं दे रखी हैं और HCF और LCM ज्ञात करना है तीनों संख्याओं का। तो सबसे पहले ये कहता है कि गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, तो सबसे पहले हम तीनों के गुणनखंड कर लेंगे। 12, 15 और 21 के कर लेंगे फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। तीनों के हो गए फैक्टर। इसके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके फैक्टर मिले हैं 3 गुणा 5 और इसके फैक्टर मिले हैं 3 गुणा 7। तीनों के फैक्टर मिल चुके हैं। अब तीनों के फैक्टर करने के बाद HCF ज्ञात करेंगे। HCF में कॉमन देखना है, तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3, 3 और 3, 3 ही कॉमन है तो HCF बराबर हो जाएगा 3। LCM में पहले के सभी फैक्टर्स लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके बाद दूसरे पर आएंगे, जो चीज हम लिख चुके हैं उसे छोड़ देंगे, जो नहीं लिखा है उसे लिखेंगे। 5 रहा है तो 5 लिख लेंगे, गुणा इधर 7 बचा है 7 लिख लेंगे, सभी को कर देंगे गुणा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, पंजे 60 और 60 सत्ते 420, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 इसी प्रकार फैक्टर करने हैं, कर लोगे। थर्ड है 8, 9 और 25, इसी प्रकार इसके करने हैं। सिंपल है, तीनों के फैक्टर करेंगे, HCF और LCM कॉमन और सभी लिख ले, इसी प्रकार इसके करने हैं। सवाल नंबर 4, HCF 306 और 657 बराबर दे रखा है 9। दो संख्याओं का HCF दे रखा है 9 तो और LCM पूछ रहा है कि LCM क्या होगा। तो एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, ये सूत्र है। अब इस सूत्र में दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याएं हैं हमारे पास 306 और 657, तो 306 गुणा 657 दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF के स्थान पर है 9 और गुणा LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM जोड़ते हैं। 306 गुणा 657, ये 9 गुणा में है, इधर लाएंगे तो भाग में आएगा, बराबर LCM। 9 से डिवाइड कर दो, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौक 36, 34 गुणा 657 बराबर LCM। अब 34 की गुणा 657 में करनी है, वही आंसर होगा 34 गुणा 657, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, वही होगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। ये हमें ज्ञात करना है कि ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो सिंपल ये थ्योरेटिकल सवाल है। वैसे ही 6 की घात n, ये हमें बताना है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। जहां बताया कि n बिलोंग्स टू n है, कि n एक प्राकृतिक संख्या मीन्स प्राकृतिक संख्या। अब चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n। अगर इन फैक्टर में 5 होता तो 5 दूनी 10 हो जाता, जो 0 पर समाप्त होता, लेकिन 5 नहीं है। चूंकि 6 के फैक्टर गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसके फैक्टर में जो 6 है, 6 के फैक्टर में 5 उपस्थित नहीं है, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या इस फैक्टर में नहीं है। अगर 5 अभाज्य संख्या इसके फैक्टर में होती तो 5 दूनी 10 हो जाता, जो कि 0 पर समाप्त होता। इसलिए अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 6 की घात n बिलोंग्स टू n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये कोई सवाल थ्योरेटिकल सवाल था। अब सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। इसको हमें ये दिखाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें बताना है। तो बताएंगे कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक पार्ट इधर है, दूसरा पार्ट इधर है। इन दोनों पार्ट में देखना है कि क्या चीज कॉमन है, उसे कॉमन ले लो। तो 13 दोनों तरफ मिलता है, 13 है कॉमन। 13 बाहर निकालेंगे तो बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1। 13 बाहर आ चुका है तो यहाँ बचेगा 1 बराबर 13। 11 सत्ते 77 प्लस 1, 13 गुणा 77 और 1 हो गया 78। 77 और 1 78, इस प्रकार ये आता है इसका आंसर। इसकी इसमें गुणा कर सकते हैं तो गुणा कर दो। तो पहचानेंगे कैसे भाज्य संख्या क्या होती है। कोई भी संख्या किसी भी नंबर से यदि विभाजित हो जाती है तो भाज्य संख्या कहलाती है, चाहे वो सम से विभाज्य हो या विषम से विभाज्य हो। तो अतः यह संख्या भाज्य है। अब भाज्य क्यों है, क्योंकि यह 2 से व 13 से विभाज्य है। 2 से भी विभाज्य है और 13 से भी विभाज्य है, इसलिए ये कैसी संख्या है, भाज्य है। नेक्स्ट इसी में दिया है पार्ट नंबर 2 में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। ये भी बताना है कि ये भाज्य है या नहीं। भाज्य क्यों है, तो क्यों है भाज्य, तो सबसे पहले वही देखना है कि दोनों पार्ट में, एक पार्ट इधर है दूसरा पार्ट इधर है, कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो 5 आ गया कॉमन। 5 कॉमन आएगा तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस इधर क्या बचा 1। 5 इन सभी की करनी है गुणा। 5 सभी की गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 7 6 42।
42 की 24 में गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 8 0 6 4 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 10, 1008 और प्लस 1। ये हो गया 5 गुणा 1000, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। इस प्रकार इसकी गुणा कर दो, 5 नीम 45, 0 5 एकन 5, 5045। तो अब ये भाज्य है या नहीं, अतः यह संख्या भाज्य है, क्योंकि यह 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है, 5 से इसमें भाग चला जाएगा, इसलिए कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इसमें दो व्यक्ति हैं, एक सोनिया और दूसरा रवि। सोनिया 18 मिनट लगाती है एक चक्कर में टाइम, और रवि 12 मिनट लगाता है एक चक्कर में टाइम। दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही स्थान से। अब पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो एक ही बिंदु पर मिलेंगे, उसी बिंदु पर जहां से शुरू हुए थे। तो क्या करना है, इन दोनों का निकालना एलसीएम। सिंपल है, दोनों का एलसीएम निकाल दो, तो 18 और 12। सिंपल डायरेक्ट विधि से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, और 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12। 2 से ये 9 नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 एकन 3, फिर 3 से 3 एकन 3, 3 एकन 3। ये मिल चुके हैं। अब इन सभी की कर देंगे गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4, तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 हो गया इसका क्या, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो कुल समय यानी समय प्रारंभ बिंदु पर समय क्या मिलेगा, कुल समय बराबर हो जाएगा 36 मिनट। वो दोनों व्यक्ति 36 मिनट बाद उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से वे प्रारंभ शुरू हुए थे।